हाय एवरीवन। तो हमने इनकम नंबर 6 के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पार्ट नंबर 4 पर आ गए हैं। हमने बात करी थी कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है या तो फ्री में या फिर 100 लाख की चीज 80 लाख में, तो आपके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। मैंने आपको कंडीशन बताई थी। अगर आपने उन कंडीशन का पालन नहीं किया तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ये छोटा सा पॉइंट क्या पता टोटल इनकम में मिलकर आ जाए, ये छोटा सा पॉइंट क्या पता एमसीक्यू में आ जाए, क्या पता 4 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए। तो कोई भी गलती नहीं करेगा। जो मैंने कंडीशन बताई है अच्छे से समझो, नहीं समझ आता मेरे से आप दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको इनकम नंबर 6 जो हमारी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है उसके पार्ट नंबर 4 पर लेकर जा रहा हूं। देखिए हमारी इनकम नंबर 6 पर हम थे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये देखिए हम इनकम नंबर 6 पर थे। इनकम नंबर 6 कंटेन्स 5 पार्ट्स, 3 पूरा कर चुके हैं। आइए 4th पार्ट को आज स्टार्ट करते हैं और इनकम नंबर 6 को हम फटाफट से खत्म करते हैं। चलिए तो धैर्य बनाए रखें। हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स पढ़ रहे हैं। जो ऊपर के 4 हेड्स में इनकम आपकी कवर नहीं हुई, हम उनको 5वें हेड यानी रेजिडुअरी हेड में ले आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले आएंगे। तो चलिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 किसका? इनकम नंबर 6 का, यानी इनकम 6.4 हम इसको कह सकते हैं। इनकम नंबर 6 पार्ट नंबर 4। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, इमूवेबल नहीं मूवेबल, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है जैसे कार, जैसे बाइक, जैसे फोन, जैसे गोल्ड, कोई भी एटसेट्रा इक्विपमेंट जो मूवेबल है, या तो आपको फ्री मिल गया बिल्कुल, या फिर 10 लाख की चीज आपको 5 लाख में मिल गई, तो क्या होगा? आपके ऊपर टैक्स लगेगा। दोनों ही पॉइंट्स में क्या होगा? आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर फ्री में मिला है और सिर्फ 50,000 की कीमत है, अगर फ्री में मिला है और अप टू 50,000 का गिफ्ट है, आईफोन 13 नहीं मिला, आपको एमआई का फोन मिला, आपको नोकिया का फोन मिला, तो वो सिर्फ 50,000 के अंदर आ जाते हैं। तो अगर 50,000 तक का फोन मिला है तो कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपको 50,000 से ज्यादा का फोन मिला है, यानी 51,000 का फोन मिला है, तो आपको पूरे के पूरे 51,000 पर टैक्स देना है, ठीक है। बट अगर आपको 10 लाख की चीज 5 लाख में मिली, 1 लाख का फोन 90,000 में मिला, 2 लाख का टेलीविजन 1,95,000 में मिला, मतलब इन एडुकेट कंसीडरेशन में मिला, तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फ्री वाली आइटम क्या है। इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन, बिना कुछ रुपया दिए आपको आईफोन 13 मिल गया, तो मिल तो गया, टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स में दिखाना पड़ेगा। जब रिटर्न फाइल होगी तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में लिखना पड़ेगा कि मेरे को आईफोन 13 एज अ गिफ्ट मिला है और मैं उस पर टैक्स देना चाहता हूं। मैं अपने फोन को 1 नंबर रखना चाहता हूं, यानी कि वाइट करना चाहता हूं। तो जब टैक्स दोगे तो अल्टीमेटली वो फोन वाइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, आपको फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट। जिस दिन आईफोन 13 आपको मिला उस दिन आईफोन 13 की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उसको देखेंगे। अगर वो 50,000 से ज्यादा की है तो टैक्स देना पड़ेगा। वुड बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको मिला आईफोन, इफ अगर वो 50,000 से ज्यादा का है। अगर आपको आईफोन 4 मिला है, ये तो 50,000 के अंडर आता है, तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बात समझ आती है? चलिए,
इनकम नंबर 6 के पार्ट नंबर 5 पर मैं आपको लेकर चलता हूं और ये लास्ट पार्ट है इनकम नंबर 6 का। इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, क्या मतलब ये है कि आपको जो आईफोन मिला उसकी कीमत थी 1.5 लाख रुपए, बट आपने अपने किसी फ्रेंड को, आपने अपने किसी रिश्तेदार को, आपने अपने पापा को 1 लाख रुपए दे दिया कि ये लो पापा 1 लाख रुपए तो मेरे पास है, 50,000 आप डाल दो और मेरे लिए आईफोन ला दो। तो इस केस में क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। अगर फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि 1.5 लाख और जो आपने कंसिडरेशन पे किया है यानी कि 1 लाख, अगर वो 50,000 से ज्यादा की है, हमारे केस में तो वो सिर्फ 50,000 है। मैं चेंज कर देता हूं, आपने अपने फादर को दिए 90,000 रुपए, तो अब 60,000 का डिफरेंस है और ये 60,000 50,000 से ज्यादा है, तो पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरा, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 60,000 होगा। कैसे, फेयर मार्केट वैल्यू यानी 1.5 लाख माइनस करेंगे कंसिडरेशन जो आपने दे दिया यानी कि 90,000, तो टैक्सेबल कितना आ गया, 60,000। आगे देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड सच कंसिडरेशन exceed ₹50,000, then such difference would be taxed as the income of recipient। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला, एक सेकंड, हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार दोबारा पढ़ते हैं लाइन को। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि 1.5 लाख एंड सच कंसिडरेशन यानी कि 90,000 एक्सीड ₹50,000, हमारे केस में एक्सीड है 60,000 है, देन सच डिफरेंस वुड बी टैक्स एज द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट। तो सिर्फ 60,000 पर आपको टैक्स देना है, पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। ठीक है, बात समझ आती है। चलिए, अब आपकी इनकम नंबर 6 खत्म होती है। अब हम कुछ इनकम नंबर 6 में जो वर्ड यूज हुए हैं ना, जैसे मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको इनएग्यूएट कंसिडरेशन में मिली है तो इनका एक बार समरी देखते हैं क्या है। द टेबल बिलो समराइज द स्कीम ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। इनकम नंबर 6 को मैंने पहले ही नाम दे दिया था, क्या, मैंने पहले ही नाम दे दिया था टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। अरे ये तोहफा ही तो है, आपको कुछ चीज फ्री में मिली, तोहफा है। 10 लाख की चीज 5 लाख में मिली, तो ये भी क्या है, तोहफा है। तो आइए इस टेबल के जरिए एक बार सब चीज को समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको रुपया मिला है, अगर आपको रुपया मिला है तो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर रुपया 50,000 से ज्यादा का है। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, अगर आपको फ्री में मिली है, तो 50,000 से अगर ज्यादा की है तो टैक्स लगेगा, 50,000 तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, मतलब 100 लाख का घर 80 लाख में मिला है, तो क्या होगा, आपको वही कंडीशंस का पालन करना है। मतलब अभी हमने पढ़ा, अगर डिफरेंस 50,000 तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है तो आपको डिफरेंस पे टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहां पर देखा 60,000। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिली है फ्री, तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है तो टैक्स देना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तो आपको वही 10% और 20% वाला रूल लगाना पड़ेगा। यह बात भी हमने सीखी थी। आइए अब आगे चलते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 इनकम नंबर 6। अब इनकम नंबर 6 में देखते हैं कि क्या क्या अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं। However, any sum of money or
वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड बी आउटसाइड फ्रॉम सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10। और यहां पे प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूड है, वेदर मूवेबल वेदर इमूवेबल। आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम एनी रिलेटिव, अगर आपको रिलेटिव से पैसा मिला, रिलेटिव से मूवेबल गिफ्ट मिला या फिर रिलेटिव से इमूवेबल गिफ्ट मिला, तो उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। सेक्शन नंबर 56 को भूल जाना, इनकम नंबर 6 को भूल जाना। अब सवाल आता है रिलेटिव कौन कौन होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मेरी वाइफ या फिर मेरी वाइफ के लिए मैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ अगर आपस में एक दूसरे को तोहफा देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ आती है? चाहे वो गिफ्ट 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, रिसिपिएंट को टैक्स नहीं देना। यह क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि हस्बैंड 1 करोड़ का गिफ्ट लाए कहां से, तो वो अलग रूल है, वो आपका किस में आएगा, अनएक्सप्लेन्ड इनकम में आएगा, बट टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में कुछ भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मेरी बहन और मेरे भाई ने अगर मेरे को कोई गिफ्ट दिया तो टैक्स नहीं लगेगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मेरी वाइफ के ब्रदर ने या मेरी वाइफ के सिस्टर ने, यानी मेरे साले ने या मेरी साली ने, वैसे तो इतने अच्छे नहीं होते, फिर भी अगर कुछ मेरे को गिफ्ट दिया तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब मुझको, उज्जवल जैन को कोई भी टैक्स नहीं देना। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे फादर के चाचा, मतलब मेरे फादर के भाई या बहन ने मुझे कोई गिफ्ट दिया तो टैक्स मुझे नहीं देना। ऐसे ही मेरी मम्मी के जो उनके मायके में चाचा है, मतलब उनके मायके में जो भाई है, उनके मायके में जो बहन है, मतलब मेरी मौसी, तो उनको अगर उन्होंने मेरे को कोई गिफ्ट दिया है तो मेरे को टैक्स नहीं देना। ठीक है। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे दादाजी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया या फिर मेरे भतीजे ने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, मेरे से बड़े ने मेरे को गिफ्ट दिया या फिर मेरे से छोटे ने मेरे को गिफ्ट दिया, तो मुझे टैक्स नहीं देना। ये क्वेश्चन अलग है कि वो छोटा इतना रुपया कहां से लाया, वो चीज अलग है। एनी लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मेरी वाइफ के दादाजी ने या मेरी वाइफ के घर में किसी छोटे बच्चे ने मेरे को गिफ्ट दिया तो मेरे को टैक्स नहीं देना। या फिर स्पाउस ऑफ एनी पर्सन रेफर टू पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 6 तक, यहां पे जितने भी पर्सन्स की बात हुई है उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 4 में बोला था कि मेरे पेरेंट्स के ब्रदर यानी मेरे चाचा अगर मेरे को गिफ्ट देते तो एग्जम्प्ट है। चाची कहां गई, तो चाची भी अब स्पाउस में आ गई, यानी चाची भी अगर कोई गिफ्ट देती है तो एग्जम्प्ट है। मैंने देखा, मतलब मैंने आपको बताया कि मेरे मौसा अगर मेरे को कोई गिफ्ट देते हैं तो एग्जम्प्ट है। मौसी कहां गई, तो मौसी गिफ्ट देगी तो भी एग्जम्प्ट है। मेरे अगर फूफा जी, मैंने बोला ना कि पेरेंट्स की सिस्टर मेरी बुआ लगी, मेरे फूफा जी अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो एग्जम्प्ट है। तो रिलेटिव की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को अपने दिल में बसा लेना। ठीक है। अगर आप एक एचयूएफ हो तो एचयूएफ के लिए रिश्तेदार कौन होता है, सारे एचयूएफ के मेंबर। तो एक एचयूएफ को एचयूएफ का कोई भी मेंबर अगर गिफ्ट दे तो एचयूएफ को टैक्स नहीं देना। देखना ही नहीं है कि गिफ्ट 50,000 का है या 50 करोड़ का है, सीधा का सीधा एग्जम्प्ट है। ठीक है। चलिए, मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ा रहा था तो पहली मैंने बता दी, अगर रिलेटिव से कुछ सामान मिला तो एग्जम्प्ट है, वेदर फ्री और वेदर एडुकेट कंसिडरेशन और वेदर इनएडुकेट कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं देखना, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, यानी कि एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दूसरा देखते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल,
आपकी शादी में अगर आपको कोई तोहफे मिले, आपको जो ज्वेलरी मिली, वो भी क्या है, एग्जम्प्ट है। आपको यानी दूल्हे राजा को या फिर दुल्हन को कोई भी टैक्स नहीं देना। बट अगर कोई एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी पे जो तोहफा मिलेगा उस पे टैक्स देना है। सिर्फ यहां पे मैरिज की बात हो रही है। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, बाबूजी ने अगर कोई एग्रीमेंट लिखा, अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करा, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना। इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर एज द केस मे बी, क्या मतलब यह है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको पैसा मिला तो आपको टैक्स नहीं देना। या फिर आपको किसी लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला, हमारी सरकार बहुत सब्सिडी देती है, पोस्ट ऑफिस वगैरह बहुत सब्सिडी देते हैं, एमसीडी बहुत सर्विसेज देता है, तो वो भी आपका एग्जम्प्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इन पर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे और एग्जाम लाइफ में भी। अब देखते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 में आगे। हाउएवर एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड बी आउटसाइड फ्रॉम सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10। आगे देखते हैं, मतलब हमारी जो सीरीज चल रही थी वो ई पॉइंट तक तो बात हो गई थी, अब एफ पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी मिलती है फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जो भी रजिस्टर्ड है, वहां से कोई पैसा आपको मिलता है, तो वहां पे जो आपको पैसा मिला, जो प्रॉपर्टी मिली, जैसे आपने स्कूल में अच्छे मार्क्स अचीव किए और आपको एक मोबाइल फोन गिफ्ट हुआ या फिर पढ़ने के लिए टैबलेट गिफ्ट हुआ, तो वो भी आपका एग्जम्प्ट है। फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है, आपको अगर कुछ मिला तो वो एग्जम्प्ट है। बाय एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आपको कोई गिफ्ट मिला तो एग्जम्प्ट है। बाय वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी जिस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता, तो वो भी आपका एग्जम्प्ट है। जे फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड solely for the benefit of relative of the individual, आप एक, जैसे मैं सीएम में उज्जवल जैन, मैंने एक एनजीओ बनाई, एक ट्रस्ट बनाई, जिसमें क्या होगा, मेरे रिलेटिव को फायदा मिलेगा और मैं उसमें पैसा डोनेट करूंगा, तो मेरी बनाई गई एनजीओ से मेरे रिलेटिव को पैसा मिल रहा है, तो रिलेटिव को टैक्स नहीं देना। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, और लास्ट में अगर सीबीडीटी कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि ये आपका टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में से एग्जम्प्ट है, तो सीबीडीटी की बात माननी पड़ेगी और आपको टैक्स नहीं देना। तो इसी के साथ हमारी इनकम नंबर 6 होती है खत्म। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बातों को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, तो इस लेक्चर में आपको टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। शादी में अगर कुछ मिला है तो एग्जम्प्ट, रिश्तेदार से कुछ मिला है तो एग्जम्प्ट, किसी एनजीओ, किसी लोकल अथॉरिटी, किसी स्कूल, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको कुछ रुपया, कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो आपको कोई भी कंडीशन नहीं देखनी, दीज आर फुल्ली एग्जम्प्ट। ये बात एग्जाम में काम आएगी, तो इनको अच्छे से देखना। ओके, थैंक यू सो मच।